नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बल कुमार। इस वक्त मैं औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा में हूं और कुटुम्बा में एक सृष्टि महिमा जो सरफ का फैक्ट्री है, आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जो सृष्टि महिमा सरफ फैक्ट्री का मालिक हैं विक्रम जी। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह गौतम। आपने एक सरफ फैक्ट्री लगाए हैं जी। क्या सोचकर लगाए हैं? सर, सबसे पहला तो सोच यह है कि बेरोजगारी है, मैं लोगों को रोज़गार देने का कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दूँ, यही एक उद्देश्य है। पैसा तो हर कोई कमाता है, मैं भी बाहर में कमा रहा हूँ और यहाँ पे अभी लमसम 15 से 20 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अभी तो छुट्टी का माहौल था दुर्गा पूजा का, इसके वजह से कुछ स्टाफ नहीं आ पाए हैं। मतलब मंडे से पूरा फुल टू फुल काम जैसे कि चालू हो जाएगा। कंपनी का आपका रेशियो क्या चल रहा है? सर, कंपनी का रेशियो अभी ठीक ठाक है, पहले से तो बहुत बेटर है क्योंकि जनवरी 22 जनवरी को लॉन्च हुआ था, फैक्ट्री ओपनिंग हुआ था। इसके बाद थोड़ा दिक्कत आई थी, लेकिन अभी सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। माल कहाँ कहाँ जाता है आपका? माल अभी जो है कि रांची जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, हाजीपुर, वैशाली, औरंगाबाद जिला, पटना, गया, अभी सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर का काम सर हो गया है। अगर बिहार में और लोग रहेंगे, अगर रोजगार लगाएंगे जी, तो दिल्ली, पंजाब, सूरत जाने की जरूरत नहीं। वो तो 100% है सर कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और 12,000, 15,000 और 10,000 में नौकरी करते हैं, जबकि बाहर में रूम रेंट ले करके रहना पड़ता है। बहुत तकलीफ होता है फैमिली से दूर रहने के बाद, लेकिन मजबूरी है सर क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर जैसा हमारा सोच है, अगर बिहार के युवा अगर जो छोटा छोटा उद्योग लगा करके अगर कुछ 10, 15, 20 लोगों को अगर रोजगार देते हैं तो सर हमें लगता है कि 5 से 10 साल के अंदर में बाहर जाने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। जी। कितने वर्कर काम करते हैं? अभी यहाँ पे 15 से 20 स्टाफ है सर। जी। ये बताइए आपका क्वालिटी क्या है? क्वालिटी जो है सर हमारा, हम किसी का वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सर्फ एक्सेल जो क्वांटिटी में बनाती है, सर्फ एक्सेल का 16 एडी का होता है, हम जो है सर कि 14 एडी का बना रहे हैं सर, क्योंकि उसका कंप्रोमाइज में जो है प्राइस और देखा जाए खुद ब्रांड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब शिकायत नहीं ना आता जहाँ माल जाता जी है? नहीं सर, शिकायत का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे लैब टेस्ट करके बाद में ही लोगों को देते हैं बनाने के बाद में, और हमारा जो उद्देश्य है कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी दे और कम से कम प्राइस में लोगों तक पहुँचाए। ये बताइए आप क्या है, मतलब कैसा क्वालिटी? हमारा जो है अभी आप देख सकते हैं, आप सामने में जो आपके सामने पड़ा हुआ है ये, इसकी खुशबू भी बहुत जोरदार है और सफाई के मामले में तो बहुत बेहतरीन है क्योंकि जहाँ से भी लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा क्वालिटी है। लेकिन कहने का मतलब सर स्टार्टअप है, और दूसरी चीज़ की बहुत सारे लोग लोकल समझ के वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब जब इस चीज़ को बिहार के लोग समझेंगे कि अपना स्वदेशी को जो है कि अपनाना है, तो उस दिन जो है कि ये कंपनी सर हिट कर जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा कोशिश है कि कम से कम लोगों को पैसे में पहुंचाने का कोशिश करें। कंपनी कहाँ में है ये? कंपनी ये औरंगाबाद जिला में है सर, कुटुम्बा पड़ जाता है, प्रखंडी कुटुम्बा है। क्या नाम हुआ कंपनी का? कंपनी का विक्रम सिंह गौतम इंटरप्राइज है, और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं सर, महिमा है, हमारी 2 बच्चियां हैं, सृष्टि और महिमा, मैं उन दोनों के नाम से ये ब्रांड बनाया है। और हम अभी जो है कि सर डिटर्जेंट का तो कर ही रहे हैं, अभी साबुन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, ये जो अपना महिमा, और फिर टिकिया भी है सर हमारे पास, इसका भी अभी सारा कुछ हो गया है, मशीन वगैरह की सारी बातें हो गई है। हम ये जो है कि लॉन्च करने के लिए जैसे कि अभी वो कर रहे हैं, और हम लिक्विड भी तैयार करेंगे सर। ये जो है कि हमारा अभी सैंपल हम जो है कि वो किए हैं, जैसे हैंड वॉश होता है, टाइल्स के लिए होता है, टॉयलेट के लिए होता है, क्लीनर होता है, ये सारा चीज़ सर आप देख सकते हैं। अभी सैंपल जो है कि मैं ये पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मार्केट में उतारूँ, क्योंकि डिटर्जेंट के साथ साथ जितने भी डिटर्जेंट से रिलेटेड है, अगर हर सामान जो है कि लोगों तक पहुँचाए तो सबसे बेटर होगा। ये बताइए विक्रम जी, अगर रेशियो धरता है कंपनी का तो आगे का सोच क्या रहेगा? सर हमारा सोच सिर्फ एक ही सोच है सर, लोगों को रोजगार देना, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करना। मैं ऐसे भी हर जगह पे कहीं भी जो है कि मेरे को फ़ोन आता है या कहीं भी ऐसा तकलीफ़ होता है लोगों को कि भैया कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं खुद समाज सेवक हूँ। समाज सेवा आपने कितना दिन से? समाज सेवा सर अभी 20 साल हो गया लमसम,
क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर जो है से कि किसान हैं और उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिला, कुछ बाहर के लोगों से प्रेरणा मिला है, क्योंकि हमारा पूरा बचपन साउथ में गुजरा है, केरल में, और मैं वहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ सर, और बड़े बड़े लोगों से, और जो हमारे एमडी हैं दिलीप कुमार पटेल जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। समाज सेवा कर रहे हैं, आपकी फोकस क्या सामाजिक कार्य क्या किया? सामाजिक कार्य में सर देखिए, सामाजिक कार्य में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, किसी का इलाज में, किसी का शादी में, कहीं पे कोई अचानक मौत हो जाता है किसी का और कोई सहारा नहीं होता है, तो उनका सहारा मैं बन जाता हूँ। कहीं पे जिनका बुजुर्ग लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, उनका सहारा बन जाता हूँ। अभी भी सर हमारे जब से फैक्ट्री खुली है तब से कुटुंबा में कम से कम अभी 8 या 9 बच्चियाँ जो है जिनका कोई नहीं है, किसी का फादर नहीं है, किसी की माँ नहीं है, तो वो लोग जैसे कि हमारे पैसे से सर अभी पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो फ़ी है वो हम भरते हैं। यहाँ पे 2 स्कूल है, एक एक्सपोर्ट है। 8-9 बच्चे का आप गोद भी लिए पढ़ाई? जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो देखिए सर, बहुत एक ऐसा बात आता है कि जो इनका पास पैसा रहता है वो राजनीतिक में उतरते हैं। राजनीतिक में उतरने सर हमें राजनीतिक में उतरना तो नहीं है, लेकिन एक समाज सेवा सर वो भी एक राजनीति ही है, लेकिन लोग राजनीति के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों को तकलीफ़ को दूर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऊपर वाले की कृपा रहे तो। हमारा सर सोच है कि हमारा जो छोटा भाई है अभी वो डॉक्टर है, और हम लोग हॉस्पिटल बनाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं टंडवा में, और वहाँ पे ही सर वृद्धा आश्रम एक बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है कि बहुत सारे बुजुर्ग महिला हो या दादा लोग हो, मैं रोड पे देखता हूँ तो बहुत सारा तकलीफ़ होता है हमें। पूरी कोशिश है सर, मैं जी जान लगा के रखा हूँ कि ताकि हम लोगों को किसी प्रकार से सेवा दे सकूँ। रोजगार गांव में या शहर में, बिहार में खास करके बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सा पैसा वाले हैं, लेकिन आप क्या सोच कर रोजगार लगाए हैं? सर देखिए, पहले रोजगार की बात आए तो सर सरकार को देखना चाहिए कि हमारे बिहार में जो सरकार है अभी, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर जाने में तकलीफ़ हो रहा है, बाहर में लोग पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ बिहार में सर रोजगार होता तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर बिहारी सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है सर, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर बाहर में आदमी गलती करता है, थोड़ा बहुत भी किसी वजह से गलती हो गया, इंसान है सर, इंसान से गलती होता है, काम से अगर टाइम से ड्यूटी ना जाए तो भी तकलीफ़ होता है। फिर कभी बाई चांस शरीर है, अगर बुखार लग जाए या तबीयत ख़राब हो जाए, ड्यूटी नहीं गया तो दूसरे दिन गाली सुनना पड़ता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है सर। लेकिन अगर वही चीज़ बिहार में होता सर तो उतना तकलीफ़ नहीं होता।